एक लड़का जो बिना बाएं हाथ के पैदा हुआ था, मगर फिर भी उसने जापानी जूडो मास्टर के पास जूडो सीखने का फैसला किया। एक बुजुर्ग जापानी जूडो मास्टर ने सभी स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण के पहले सप्ताह में एक बहुत ही शानदार जूडो थ्रो सिखाया। दूसरे सप्ताह में सभी को उसी जूडो चाल का अभ्यास करने के लिए कहा गया। अब दूसरे छात्रों को अलग अलग तकनीक का अभ्यास कराया जाने लगा, मगर इस बिना बाएं हाथ वाले लड़के को बस एक ही तकनीक का अभ्यास कराया जाता था। वह लड़का अन्य छात्रों को अलग अलग जूडो तकनीक सीखते हुए देख सकता था, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि क्यों 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद भी मास्टर ने उसे केवल एक ही चाल सिखाई थी। लड़के ने एक दिन अपने मास्टर से कहा, क्या मुझे और चालें नहीं सीखनी चाहिए? मास्टर ने जवाब दिया, बस इसी एक तकनीक पर ध्यान दो। यह एकमात्र चाल है जिसे तुम जानते हो, लेकिन यह एकमात्र ऐसा कदम है जिसे तुम्हें कभी भी जानना होगा। लड़के को यह समझ नहीं आया कि उसका मास्टर क्या कह रहा है, फिर भी उसने मास्टर के निर्देशों का पालन किया और उसी एक चाल का निरंतर अभ्यास करता रहा। कई महीनों बाद मास्टर उसे उसके पहले टूर्नामेंट में ले गया। अन्य अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी जूडो खिलाड़ियों से भरे हुए टूर्नामेंट में शामिल होते समय लड़का बहुत डर गया था, मगर खुद को और दर्शकों को आश्चर्यचकित करते हुए लड़के ने पहले 2 मैच आसानी से जीत लिए। तीसरा वाला मैच थोड़ा कठिन था, मगर लड़के ने उस एकमात्र तकनीक जिसे वह जानता था को पूरे दमखम से उपयोग किया और मैच जीत गया। चौथे दौर में भी लड़का पूरे जोश से लड़ा और जीतकर फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में लड़के का मुकाबला एक लंबे चौड़े मजबूत खिलाड़ी से हुआ। फाइनल में कुछ समय के लिए बिना हाथ के इस युवा उत्साही लड़के को ओवर मैच किया गया, इस डर से कि मैच के दौरान लड़के को कहीं चोट न लग जाए। रेफरी ने टाइम आउट का आह्वान किया। रेफरी मैच को रोकने ही वाला था, लेकिन बूढ़े जूडो मास्टर की दखलंदाजी के कारण ऐसा नहीं हुआ। मैच फिर से शुरू हुआ और विरोधी खिलाड़ी ने गलती से अपना गार्ड गिरा दिया। लड़के ने फौरन उसे पिन करने के लिए अपनी एकमात्र चाल का बखूबी इस्तेमाल किया और विरोधी को हराकर मैच और टूर्नामेंट दोनों जीत लिए। लड़के ने बड़ी चतुराई से पूरे टूर्नामेंट में अपनी एक और केवल एक चाल का इस्तेमाल किया और विजेता बना। सीखी हुई सिर्फ एक चाल की बदौलत टूर्नामेंट जीतने के कारण लड़का बड़ा हैरान था और उसने हिम्मत करके जूडो मास्टर से पूछा कि वह सिर्फ एक चाल की बदौलत टूर्नामेंट कैसे जीत पाया। जूडो मास्टर ने बड़े ही प्रेम से जवाब दिया, आप 2 कारणों से जीते। पहला, कई महीनों के समर्पित अभ्यास के साथ आपने लगभग सभी जूडो में सबसे कठिन थ्रो में से एक में महारत हासिल कर ली है, और दूसरा, आपके द्वारा सीखी गई चाल के लिए एकमात्र ज्ञात बचाव यह है कि आपका विरोधी आपके बाएं हाथ को पकड़ ले। लड़के की मेहनत और जूडो मास्टर की सूझबूझ से लड़के की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसके जूडो मास्टर ने उसे वही चाल सिखाई जिसको रोकने के लिए बाएं हाथ को पकड़ने की ज़रूरत थी, जबकि उस लड़के के तो बायां हाथ था ही नहीं। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बस ज़रूरत है सही मानसिक स्थिति और सही मार्गदर्शन की। हाँ, सही मार्गदर्शन मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हमें हमारी मानसिक स्थिति को ठीक बनाए रखना होगा, आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जरूरी नहीं कि हमारा मार्गदर्शन हमें बाहर से ही मिलेगा। सही समय और सही मानसिक स्थिति से हमारी अंतर आत्मा, हमारा मन भी हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन सकता है। दोस्तों, आपके पास जो नहीं है उसके बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता करके भी कुछ हासिल नहीं होगा। जो है बस उसको 100% यूटिलाइज करने की सोचिए। दोस्तों, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होने वाला, इसका 1% भी अगर जीवन में उतार पाओ तो वीडियो देखना सार्थक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर कर सको तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए सार्थक होगा। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।